ओके, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज आवर लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और मैग्नेटिज्म और मैटर के जो प्रीवियस लेक्चर्स थे इसमें हमने अलग अलग चीजें कवर की है, जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म है, बार मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा है, डेरिवेशन हमने की है। और उसके बाद हमें देखना है कि जेई नीट में कौन से सवाल पूछे जाएंगे, उसका क्या करेंगे, हम सारे डीपीपी सॉल्व करेंगे। ये सारे आईएमपी क्वेश्चन है, ये मोस्ट प्रोबेबली जेई नीट सीईटी में कहीं ना कहीं पूछे हुए सवाल है। तो एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग लगा दो, डीपीपी 1 ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। डीपीपी 1, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, when magnetic needle placed in non uniform field, कैसी फील्ड में रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए व्हाट इज यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, हम देखेंगे इसको, है ना। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नीडल में एक्सपीरियंसेस या एक्सपीरियंस क्या करेगा। चलो हम पहले ये सीखते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है, ताकि सवाल के साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी हो जाए। मानो कि आप एक मैग्नेट रखा है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या मैग्नेट का साउथ पोल। जैसे ही ये होगा नेचुरली नॉर्थ से क्या निकलेगी, फ्लक्स। नॉर्थ से क्या निकलेगी, फ्लक्स। फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय चुंबकीय तरंगे। बहुत डीपली सोचने के बाद ये आएगा कि तरंगे निकली क्यों, तो वो ये उसका नेचर, ये तरंगे निकलती। और डीपली सोचोगे कि यहाँ से निकल के ही यहाँ क्यों जा रही है, इसका मतलब उसको यहाँ कुछ मिलने वाला है। ये अपना लूप कंप्लीट कर, कोई भी चीज इस नेचर में ऐसे ही नहीं होती, हर चीज का अपना क्या होता है, रीजन। तो यहाँ कुछ ऐसा है जो इसको क्या करता है, अट्रैक्ट। तो नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करता है, ये तो इंसानों ने नाम दिए, पोल, नॉर्थ, साउथ। हो सकता है अगर कोई साइंटिस्ट को पी और क्यू पोल देता तो वो भी नाम होता। ये डायरेक्शन की वजह से भी हमने कुछ डायरेक्शन भी बनाए, जैसे एन एस डब्ल्यू ई, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये हमारी डायरेक्शन। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ताकि वो उसी साइड में हमें मिल जाए। आई बात समझ। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, यहाँ से वो एनर्जी निकली। क्या आपको दिख रहा है हर जगह जो फ्लक्स लाइन है, चुंबक की तरह जो बहुत पावरफुल एनर्जी का सोर्स होती है, ये कैसी है, यूनिफॉर्म, समान है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, एक समान। हो सकता है कि फ्लक्स ऐसी भी वो कई जगह, क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है, नहीं। सर ऐसे क्यों बन, हो सकता है बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया होगा, फ्लक्स को इधर उधर से जाना पड़ा हो, या ऐसे जाना पड़ा हो। दिस इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, असमानता। और यूनिफॉर्म मतलब समानता, ये वाली भी। अगर मैं इसमें किसी नीडल को सस्पेंड कर दूं, नीडल मतलब कौन सी नीडल, मैग्नेटिक नीडल, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताने में सक्षम। हम यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल। सो नीडल को क्या एक्सपीरियंस होगा, सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड में नीडल रखोगे तो उसको फोर्स तो फील होगा ही। ये देखो यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स, लेकिन ये थोड़ा सा घूमेगी, क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ सामने आ गया, साउथ साउथ सामने आया, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट मारने की कोशिश करेगी, लेकिन अच्छे से ट्विस्ट नहीं मारेगी, क्योंकि फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। आई बात हो। अगर हम ड्रायर ले और पीछे ऐसा लगा यहाँ पे, तो बाल सारे कहाँ उड़ेंगे, पीछे। लेकिन इधर उधर से हर जगह से हवा आई तो बाल कैसे उड़ेंगे, ऊपर हो जाएंगे, समझेगा भी। इस तरह यूनिफॉर्म फील्ड है तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना तो थोड़ा सा अलग ही रिजल्ट मिलेगा। सो नीडल एक्सपीरियंसेस फोर्स एज वेल एज टॉर्क, सी वाला ऑप्शन है। फोर्स तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्या मिलेगा, टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क, वो अपने एक्सिस पे क्या करेगी, थोड़ा सा घूम जाएगी। टॉर्क को समझने की कोशिश करो, टॉर्क हम डेली यूज करते हैं, और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मैं देता हूँ वो है नल, जिसको बोलते हैं हम बिग कॉर्क। तो हम जब नल घुमाते हैं सुबह सुबह, तो हम नल को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे फोर्स लगाते हैं, एक उंगली से एक रॉड को पीछे और एक उंगली से आगे रॉड को आगे। तो फोर्स लगाया यहाँ जा रहा है, लेकिन लग क्या रहा है, बीच में के रॉड, इसको बोलते हैं हम टॉर्क। भाई बात समझ। तो यहाँ टॉर्क भी लगेगा, नीडल ऐसे भी हिलेगी और फोर्स भी लगेगा। भाई बात समझ में। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऊपर लिख देना, लेवल का सवाल है, आराम से आप कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो या फटाक से। सीटी लेवल का थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। केवल डीपीपी नहीं सॉल्व करनी, डीपीपी सॉल्व करते हुए हमें पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट भी याद करने चाहिए, तो उसके साथ हम पूरे डेरिवेशन भी फिर से करें। A magnet of magnetic moment
एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 50 I an²। किसका यूनिट है an²? मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ये वैल्यू किसकी है कैपिटल एम। इसकी वैल्यू है कैपिटल एम की। और छोटा एम क्या है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कोई भी जो मैग्नेट होता है ना उसमें दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। यहाँ पे हम मानते हैं इसकी स्ट्रेंथ है प्लस एम और इसकी स्ट्रेंथ क्या है माइनस है। माइनस क्यों? माइनस नहीं वो वैल्यू एक अगर प्लस की तो हम मैथ्स की भाषा में माइनस है। चुंबकीय शक्ति केवल इस पॉइंट और ये चुंबकीय शक्ति दूसरे पॉइंट की। ये क्या है उसकी ताकत। आई बात समझ में? ये होती मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है 2l। सेंटर से एल इधर ये हुआ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चुंबकीय पोल की शक्ति। और ये क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होती है ये और ये मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो हम समझते हैं ना शक्ति ताकत। ये अलग चीज है ये अलग चीज है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है छोटा एम दोनों में से एक भी कोई भी और दोनों के बीच में का। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये किस फोर्स को जन्म देती है टॉर्क। क्या देती है टॉर्क। नाम ही वही है मैग्नेट की डायपोल की मैग्नेट के दोनों पोल की मोमेंट। और इन दोनों पोल की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है लगभग टॉर्क। ये हमने सीखा। एक एक शब्द का मतलब समझो। अब वो बोल रहे कि हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है मतलब एम है तो मैंने लिख दिया यहाँ एम है हमारे पास। प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस और उसको हमने कैसे रखा एक्स एक्सिस पे रखा। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्लेस अलोंग द एक्स एक्सिस तो मानो यहाँ पे मैंने वो पोल रख दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे कुछ रख दिया। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड बी और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड का नाम क्या है बी बार इज इक्वल टू 0.5 I कैप प्लस 3.0 J कैप। मतलब वो वेक्टर की दुनिया में हमें ले जाना चाहता है। अब यहाँ पे हमें सारा पता चाहिए I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 लेकिन I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K 0। याद आना एक्सपेरिमेंट करवाया था मैंने बॉटल का क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर आगे आता है तो रिजल्ट क्या होता है अलग ही डायरेक्शन। बट I डॉट J इज इक्वल टू K J डॉट K इज इक्वल टू I लेकिन उल्टा करोगे तो माइनस माइनस वैल्यू लग जाती है। ये नाम है केवल ये क्या है नाम। आप सोचो तो सही। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी थोड़ा सा सिखा देता हूँ जो कि आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो। फिजिक्स में जैसे आपको 11 का जो पार्ट होता है ना इनिशियल वो आपके बेसिक करवाता और आई जे के समझना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं। एक साइड में अगर कुछ भी मोशन करोगे तो क्या बोलना है आपको आई वाई में जाओगे तो जे और जेड में कुछ मोशन करोगे तो के। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप आई और जे में मोशन करो लेकिन उसका रिजल्ट के में आ जाए। अब वो कैसे आ जाए तो बचपन से आप कर रहे हो बस प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको ठीक है आप समझ जाओगे। क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता आई क्रॉस जे इज इक्वल टू बी। इतना हार्ड है ही नहीं प्रैक्टिकल से 1 मिनट में समझ जाएगा। अभी बस रुक जाओ। अब ये बोल रहा है कि इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है कितनी टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होगी द टॉर्क एक्टिंग ऑन। टॉर्क का क्या व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू mv। टॉर्क इज इक्वल टू mv तो टॉर्क का सिंबल हटाओ और यहाँ पे लिख दो mv। आई बात साइन थीटा ले सकते अगर वर्क जाओगे तो कॉस थीटा लेना पड़ेगा। आई बात समझ। अगर आप पोटेंशियल निकालोगे उसका प्रॉब्लम आएगा तो मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ। व्हाट इज आई के मानो एक स्क्रू है ये क्या है एक स्क्रू और उस पे मैंने पेंचिस डिसमिस या स्क्रू ड्राइवर जो भी आप करो ये लगाया तो उसका जो ब्लेड है ना कुछ इस तरह पे होगा उसमें लगा हुआ और ये क्या कर रहे हैं इसको ऐसा घुमा रहे हैं तो एक वेक्टर इधर काम कर रहा है एक वेक्टर इधर काम कर रहा है बराबर है ऐसे घुमाया जा रहा है तो इस पे कपल फोर्स लगा घुमाने के लिए। लेकिन ये घुमा इधर रहा तो स्क्रू कहाँ जाता है अंदर। कभी कभी स्क्रू करते ना तो घुमाते वक्त फोर्स का लग रहा है एक्स और वाई एक्सिस में केवल ऐसा और स्क्रू कहाँ जा रहा है अंदर। तो आप एक्स वाई एक्सिस में काम करते हो रिजल्ट किस डायरेक्शन मिल रहा है नीचे। अगर आप उल्टा करोगे तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा तो वैसा ही होगा।
तो एक तो ऊपर रिजल्ट मिलेगा, एक तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा, नीचे। ये वो समझा। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं कि वो लगते तो अलग दिशा में, लेकिन रिजल्ट कहाँ आता है, अलग दिशा। और हमने कोऑर्डिनेट में माना है, जब भी कोई बंदा एक्स में जा रहा है, मानो आप आपके घर की तरफ जाते हो और आपने बोला कि आपका घर इस डायरेक्शन में, तो एक्चुअली आप क्या हो, आई क्या। अगर आपके घर में छिपकली ऊपर चढ़ रही है तो वो किस डायरेक्शन में काम करेगी, जेड क्या, आई बात। लेकिन इसको देख के आपकी मम्मी इधर ही भाग रही दूसरे के घर, तो वो कौन सा कैप में जा रही है, जेड, सॉरी जेड डायरेक्शन है, तो कहाँ जाए। ये नाम दिए है, अबे बस नाम समझ लेते, हार्ड नहीं। तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एंगल की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है, 50 आई, और बी कितना है 0.5 आई कैप प्लस 3.0 जे कैप, कर दो मल्टीप्लाई 5, ये 5 और इसका 5 का था 25, तो कितना हो जाएगा 25, 25 ये इनका गुणाकार, और ये हो गया आई क्रॉस आई, प्लस ये कितना हो गया 0.5 है ना, हाँ, और ये कितना है 3, तो ये हो गया 150 आई कैप क्रॉस जे कैप। बट व्हाट इज आई कैप क्रॉस आई कैप, 0, तो ये वैल्यू होगी 0, प्लस ये कितना हो गया 150, और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, क्योंकि आंसर 150 है ना, तो ये 150, और आई क्रॉस जे क्या होता है, और किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, द टॉर्क, तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो ये आ गया आपका। तो केवल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो, आपको ये याद आना चाहिए कि अच्छा वो वेक्टर इसलिए पढ़ना था, तो आपके जूनियर को भी आप बता पाओ कि भाई स्केलर वेक्टर बहुत आईएमपी एकदम इज्जत से पढ़ना, हार्ड नहीं। डन, चलो। आई और जे में जब काम करते हो तो उसका रिजल्ट का प्रोड्यूस होता है के। व्हाट इज आई जे के, दीज आर द डायरेक्शंस, ये क्या होती है, डायरेक्शन। पानी की बोतल देना, जैसे कि मैंने बताया था ये पानी की बोतल है, अगर मैं इसको इधर से और इधर से दोनों तरफ से जोर से मुक्का मारता हूँ तो पानी इधर भी नहीं जाएगा और इधर भी नहीं जाएगा, पानी कहाँ उड़ेगा, ऊपर। लेकिन मैं बॉटल का मुंह उल्टा कर देता हूँ और अगर फिर दोनों तरफ से मैं मारू तो इस कंडीशन में रिजल्ट क्या है, नीचे। आई बात समझ। हम कभी कभी सॉस लेते हैं तो ऐसी बॉटल होती है, दबाते कैसे हैं, ऐसे, और उस सॉस का गिरता है नीचे। अगर वही बॉटल ऊपर हो तो दबाने के बाद वो कहाँ आएगी, क्रीम निकालते हैं किसी ट्यूब में से, तो यही रिजल्ट है। तो आईजे लगाते हैं लेकिन रिजल्ट का आता है कि, और ये आईजे कोई अलग चीज नहीं, मानो कि ये आई क्या है और ये मानो जे क्या है इधर, तो अगर मैं इसको उल्टा वेक्टर करना चाहूँ तो ये क्या होगा, माइनस आई क्या, नीचे आ गया तो क्या होगा माइनस। आप मन चाहे उसको घुमा सकते हैं, आपको जहाँ करना, क्योंकि रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी जब हमने पढ़े थे तो हमारे हिसाब से हम आई कैप जे कैप को निकाल के रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से आपको आ जाएगा। आगे नेक्स्ट, a magnetic needle laying parallel to the magnetic field requires W unit of work to turn it through a 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position. अब यहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल को नहीं करेंगे, हम पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, है ना, कुछ थ्योरी, और उस थ्योरी में हम ये भी टॉपिक कवर करते हैं और आने फ्यूचर में आने वाले 3 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। हेडिंग लगाओ, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे लेकिन 5 मिनट में। टॉर्क, कोई भी नीडल मैग्नेटिक फील्ड में क्या टॉर्क फील करेगी, बोलो एम बी साइन, ये हमें पता, इसका डेरिवेशन हमने पीछे के लेक्चर्स में करा। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी, वो एम मैंने छोटा लिख दिया गलती से, ठीक है, इस एम को क्या कर देना कैपिटल, मैग्नेटिक डायपोल। टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा, ये प्लस होता है या माइनस, टॉर्क क्या होगा प्लस, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे वर्क निकालना, क्या निकालना है, वर्क, तो एक डेरिवेशन करेंगे, वर्क डन और वर्क रिक्वायर्ड, वर्क डन रिक्वायर्ड लिख देता हूं, वर्क डन टू रोटेट
टू रोटेट बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म magnetic field. This is really start. Work done to rotate bar magnet in uniform magnetic field. ये वाला टॉपिक पर हमें ये पूछा जाएगा और दिस इज रियली आईएमपी टॉपिक। ये तो आपको रट्टा होगा, स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी में दिया है, हमें ये चाहिए बहुत आईएमपी है, इसको हम आईएमपी करेंगे क्योंकि इसके ऊपर के न्यूमेरिकल एकदम चिंदी है और आपको फटाफट जमने वाला। ये पूछा गया कि कितना वर्क करना पड़ेगा, किसको, बार मैग्नेट को, वो सीधा वाला मैग्नेट, किस में रखेंगे उसको, मैग्नेटिक फील्ड में। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। चलो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इधर जा रहा है मतलब नॉर्थ पोल किधर होगा, नॉर्थ पोल इधर और ये साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से फ्लक्स कहाँ जाती है, साउथ पोल। फ्लक्स दिखती नहीं है, होती है, ठीक है। इसमें मैं क्या रखने जा रहा हूँ, मैग्नेट। तो ये मैग्नेट हमने टेढ़ा रख दिया, ये नॉर्थ है और ये कौन सा पोल है, साउथ। अब आप बताओ क्या ये इज्जत से बैठ पाएगा ना, इस पे क्या लगेगा, एक टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क, जो फिक्स एक्सिस पे किसी चीज को क्या करे, घुमाए, ऐसा, ये इसको बोलते हैं टॉर्क। सेंटर का एक्सिस क्या रहेगा, फिक्स, लेकिन ये क्या करेगा, घूमेगा। जैसे कि हम सुबह सुबह नल घुमाते हैं, ये बीच में का दांडी वही रहती है, लेकिन क्या घुमाते, केवल हैंडल, ये टॉर्क है। ये साउथ क्या करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ किधर जाने की कोशिश करेगा, साउथ। इसका मतलब मैग्नेट को क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और वो फोर्स कौन सा होगा, टॉर्क। लीनियर या ट्रांसलेशनल फोर्स नहीं, कौन सा फोर्स, टॉर्क नाम का फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसमें तो सेंटर नहीं हिलेगा, लेकिन क्या ऐसा वो गोल घूमने की कोशिश करेगा, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग गोल घूमता। तो मैं समझता हूं कि यहां से वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां से कितना आगे बढ़ा, थोड़ा सा इस पोजीशन में, साउथ और नॉर्थ। वो बाद में थोड़ा सा इस पोजीशन में भी आएगा, फिर बाद में इस पोजीशन में भी आएगा, ऐसा करके वो थोड़ा थोड़ा गोल घूम जाएगा। तो हम एक साथ का नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि छोटा सा वर्क, बड़ी छोटा वर्क, टाउ इंटू डी थीटा, बड़ी छोटा वर्क, टॉर्क इंटू डी थीटा। क्या काम हुआ, टॉर्क लगते गया और एंगल बदलते गया। जब आपने उसको घुमाया ना, वर्क करना पड़ा। किसने करवाया ये वर्क, मैग्नेटिक फील्ड ने। किसके ऊपर वर्क हुआ, तो अगर वर्क हुआ है तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। अगर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो मेरा नॉलेज आपके दिमाग में जाके सेव हो रहा है ना, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मेरी पढ़ाने की एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, वो एक्चुअली सेव हो रही है। किस तरीके से सेव होगी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से भी बता, जो आगे डेरिवेशन में हमें मिलेगा। याद रखना, ये मैग्नेट अपनी शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड अपनी शक्ति किसको दे रहा है, मैग्नेट को, और उससे मैग्नेट क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। तो क्या ये वर्क वेस्ट होगा, नहीं। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और वही एनर्जी किसमें स्टोर हो जाएगी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इस शर्ट को खींच रहा हूं तो ये मैंने वर्क किया, तो मेरा वर्क किसने स्टोर कर लिया, शर्ट है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, एक खुद ब खुद कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो वर्क भाई एनर्जी, और एनर्जी कभी भी क्रिएट भी नहीं कर सकते ना, उसका लॉस करवा सकते हैं। ठीक है, वो नहीं। तो क्यों ना मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, क्या कर देता हूं मैं, इंटीग्रेट दोनों भी साइड को, लेकिन लिमिट लगाता हूं। पहले जब मैग्नेट यहां था, जब मैग्नेट यहां था, तो मानो कि उसका एंगल कितना था, θ1, लेकिन कुछ समय के बाद इधर भी चला जाएगा, तो तब एंगल कितना रहेगा, θ। तो वो कितना मूव हो रहा है, θ1 से लेके θ2 तक। तो मैं लिमिट लगा देता हूँ, θ1 से लेके θ। भाई इंटीग्रेशन अगर छोटे वर्क का किया तो क्या बनेगा, आप बताओ। बड़ा वर्क, इंटीग्रेशन छोटे छोटे सारे कामों को जोड़ के ऐसा था, थोड़ा थोड़ा जाके पूरा हुआ। सो बट टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू बताओ, टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा। तो mb कांस्टेंट है, ले लो बाहर पहले, तो m और b, चलो जान दो, अंदर लिखता हूं, बाद में बाहर लिख, mb sin थीटा, mb को बाहर ले लो। सो वर्क इज इक्वल टू mb बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 क्या आएगा, sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, d थीटा लगाना मैं भूल गया, d थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू mb एज इट इज, sin का क्या होगा, माइनस cos थीटा। W इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बाहर सिंबल माइनस में पहले निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो उल्टा लिखना पड़ेगा, mb cos θ1 माइनस cos θ। ये फॉर्मूला हमें बने।
मैंने साइन बदलना मत, मैंने माइनस ले लिया है, तो जो आया प्लस है वो माइनस है और जो माइनस है वो प्लस आएगा। दिस इज आर फॉर्मूला। पहली बात समझो, क्या मैग्नेट पे वर्क होगा या नहीं? अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट रखोगे तो वर्क होगा ना, और वर्क क्या होगा? मैग्नेट को घूमना पड़ेगा, मैग्नेट को घूमना पड़ेगा। अब जब मैग्नेट घूमेगा तो वर्क करेगा, और कोई चीज जब काम करती है, वर्क मतलब काम, तो इस दुनिया में कोई भी काम वेस्ट नहीं होता, वो क्या होता है? हमेशा सेव। बिकॉज वर्क इज इक्वल टू काम, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी के तीन रूप है, दो रूप है, एक होती है अपनी पोटेंशियल और एक होती है काइनेटिक। और पोटेंशियल मतलब स्थिति ऊर्जा जो हमेशा सेव रहती है, और काइनेटिक उसी पोटेंशियल को गति में लाता है, मोशन में लाता है। तो ये हमारा वर्क होगा। अगर किसी भी चीज का आपको वर्क निकालना है तो माइनस एम बी कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। पता नहीं काम में आएगा नहीं, यहाँ पे देखते। हाँ ना, ये माइनस डालने के बाद ना ये प्लस आ जाएगा, ठीक। या फिर आप डाल के देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि डाउटफुल है तो आप करके देखो यार, ठीक है। चलो हम पहले डालते हैं, W इज इक्वल टू एम बी, किसकी वैल्यू डालेंगे? थीटा 2 की पहले, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस 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 प्लस कॉस थीटा 1। तो अगर ये माइनस साइन हटा दे यहाँ से या बाहर ले ले, माइनस एम बी थीटा, ये माइनस आएगा ही नहीं क्या? कोई जरूरत ही नहीं। तो इसको लिख लो एम बी, ये माइनस वालों को पीछे लगते और इसको आगे लेते हैं, तो लिख लो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, करेक्ट कर लो, ये हो गया आपका 1, ठीक है। डन, कोई दिक्कत इसमें? अब आप मुझे बताओ कि ये तो हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, इसको मिटा रहा हूं, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। इससे हम क्या निकाल लेंगे कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के बाद होने वाला वर्क, और अगर हमें वर्क पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। आई बात समझ? ठीक। मानो कि इनिशियल कंडीशन में उसका एंगल 0 था, वो जहां भी था मैग्नेट अपना ही पड़ा हुआ, तो बताओ मैं अगर इनिशियल एंगल 0 डालता हूं तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और दूसरा जो एंगल है वो डाल के आप सॉल्व कर सकते हो। क्या मैं डायरेक्टली इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे? क्या मैं, हाँ जाने दो, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू, दूसरा सिंबल क्या है हमारा? यू। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमारे लिए क्या रहेगी? यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को लर्न करो, नहीं तो इससे भी हम बना के ले सकते हैं। पोटेंशियल क्या एनर्जी क्या होगा हमारी? माइनस एम बी कॉस थीटा। टॉर्क क्या है? एम बी साइन थीटा। वर्क क्या है? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस एम बी कॉस थीटा। ये हमें याद रखना है, ठीक। ये हमारे पास आने वाले आंसर है। चलो हम इससे कोई दिमाग या जुगाड़ लगा के देखते हैं। A magnetic needle laying parallel to the magnetic field requires W unit of work to turn through angle 60 degree। बेटा तो ये सब कुछ। नेक्स्ट, मैग्नेटिक नीडल लेइंग इन पैरेलल, एक नीडल जो है वो लटकी हुई है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे नॉर्थ, तो यहाँ साउथ बना देता हूँ मैं, और यहाँ बना देता हूँ नॉर्थ। ये बन गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली एक नीडल लगती हुई है, रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न टू 60 डिग्री। तो उसको कितना एंगल टर्न करना है? 60 डिग्री। तो पहले कितना एंगल था? 0। कितना एंगल था? 0। अगर आपको पहला एंगल दिया नहीं तो जितना भी था वहां से क्या माना? 0। और उसके बाद कितना टर्न हुआ? वो 60 डिग्री। यहाँ से वो किधर जाएगी? शायद 60 डिग्री में टर्न होगा। तो पहला कितना एंगल है इस फ्लक्स के हिसाब से? 0। और कितना टर्न होने वाली? वो 60 डिग्री। कितना हमें पता है। तो कितना टॉर्क लगेगा ये हमें पूछा है। तो मुझे टॉर्क का फॉर्मूला पता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ना मुझे एम बताया गया है ना बी बताया, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो जितना भी एंगल होगा स्टार्टिंग में 0, कितना टर्न मारेगी? थीटा इतना मारेगी। और पूछा है कि उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए W वर्क करना पड़ेगा। कितना? W। तो चलो वर्क का फॉर्मूला डाल के देखो इसमें। व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला?
W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। W इज इक्वल टू एम बी, बताओ पहला एंगल कितना है 0, तो मैं लिख देता हूँ cos 0 माइनस cos 60, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एम बी cos 0 कितना 1 माइनस cos 60 1/2, बराबर है cos 1/2, तो ये 2 1 जा 2 माइनस 1 1/2, तो W क्या बन जाएगा एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 या नीचे 2, तो ये 2 उधर चला गया, तो एम बी की क्या वैल्यू मिल गई 2W। एमबी कितना आया 2W के बराबर। व्हाट इज एमबी बॉस टॉर्क, व्हाट इज एमबी याद है ना फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू एमबी। अभी एक प्रॉब्लम किया हमने ऊपर, और आगे कितना लगा देते हैं हम साइन थीटा, अगर साइन 0 डाल दूं तो कितना आंसर आ जाएगा 0, अगर साइन 90 डाल दूं थीटा इज इक्वल टू 90 में कितना काम करते हैं 1 का, तब टॉर्क कितना आता है आपका मैक्स एमबी, इसलिए हमने लास्ट टाइम में एमबी यूज किया था। बट व्हाट इज एमबी देन टॉर्क, तो एमबी किसकी वैल्यू टॉर्क की, और टॉर्क कितना है दुगना है किसके वर्क में, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 2W डाल दूं, सो टाउ इज इक्वल टू 2W साइन एंगल कितना देके रखा है 60, तो ये 60 साइन 60 कितना √3/2, ये और ये मर गया, तो टाउ कितना है आपका √3W। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के साथ जाना, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, मुझे ये भी आता है, ये फॉर्मूला भी आता है और दूसरा फॉर्मूला भी आता है। उन्होंने हमें क्या कहा, प्रॉब्लम में ही आंसर दे दिया, मैग्नेटिक नीडल एक पैरेलल कंडीशन में रखी गई है और उसको कितना मैग्नेटिक फील्ड में कितना काम करना पड़ता है W, किसके लिए 0 डिग्री से 60 डिग्री जाने के लिए, तो ये ऐसी ही जानकारी नहीं दी है, उसका हमें फायदा उठाना, उस जानकारी का हेल्प लेके कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ जाओ, टाउ इज इक्वल टू एमबी साइन थीटा, थीटा कितना है 60, लेकिन एमबी की वैल्यू कहाँ है नहीं है ना, इसका मतलब हमारी एमबी की वैल्यू कौन देगा ये, इसमें हमें बोला है कि पहले एंगल 0 था फिर 60, तो वर्क इज इक्वल टू एमबी cos फाइव cos थीटा 1 थीटा 2, cos पहले 0 था क्योंकि निडल कहाँ थी जहां भी थी, कितना एंगल माना हमने 0, और वहां से कितनी गई 60 डिग्री, क्यों गई, मैग्नेटिक फील्ड में अगर निडल रखोगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी टॉर्क यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क एयर फोर्स दोनों भी एक्सपीरियंस करेगी, तो बस उससे हमने क्या निकाला एमबी की वैल्यू, तो क्योंकि W इज इक्वल टू MB/2, तो MB चाहिए हमें, तो इसको यहाँ भेज दिया, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, तो यहाँ से हमें मिल गया √3, इसका मतलब हमें वर्क वेट की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, ऐसा ही उन्होंने एज इट इज देके रखा, तो इसको IMP को बहुत IMP फॉर्मूला बहुत IMP न्यूमेरिकल भी, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा पोटेंशियल का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल कर, चलो छापो इसको फटा, डन। ये न्यूमेरिकल करने से पहले हम है ना पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तीन चीजों को भूलना मत इस टॉपिक के लिए, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला कैपिटल M कैपिटल V साइन, अब साइन 0 90 और इन सब की वैल्यू पता है, वो डाल के आप निकाल सकते हो, क्या है साइन थीटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसको कैसे पढ़ना टाउ इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय B साइन थीटा, ऐसा फॉर्मूला MB साइन थीटा नहीं, M मल्टीप्लाइड बाय B साइन, सही बात। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा वर्क का, वर्क क्या है हमारा MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, इससे हम जनरल वर्क का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो क्या वर्क का फॉर्मूला होगा MB cos थीटा, दो एंगल दे दिए तो दोनों की वैल्यू डालो, क्योंकि पहला वैसे भी हमें 0 डालो, इसलिए हमें चाहिए तो यूज करें कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला माइनस MB cos, ये हमारे वर्क का सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी को समझना पड़ेगा, ये एक ऐसी एनर्जी है जब आप काम करते हो ना तो ये एनर्जी क्या हो जाती है सेव, रबर बैंड तो किसी के बाद रबर तो
एक ब्रांडेड रबर हमारे पास है, इसका एडिडास लिखा है, मतलब ब्रांडेड सामान, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ये रबर ऐसे ही पड़ा, कुछ काम नहीं। अब मुझे मस्ती तो मैंने उसको खींचा, ठीक है, सॉरी मैंने उसको खींचा। अब जो मैंने एनर्जी वेस्ट की, सॉरी वेस्ट नहीं बोल सकते, नाइदर बी ग्रेटेड नॉट, तो जो एनर्जी मैंने लगाई है, यार आपको थोड़ा हाथ मोटा दिखा होगा, तो ये मेरी एनर्जी है, और मैंने उससे क्या किया, रबर पे वर्क, किस पे काम किया मैंने, तो ये रबर जब खींचा गया, तो ये इंसान ने पकड़ा है ना, वर्क डन बाय मैन, ये तो लिख लिया मैंने मेरे हिसाब से, लेकिन मैं यहां देखता हूं वर्क डन ऑन रबर, किस पे वर्क हुआ, ये रबर मैंने किया, ये ठीक है, लेकिन मैंने किसके ऊपर वर्क किया, किसके ऊपर, सो वर्क अगर हुआ है तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी का एक जो टाइप है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैंने वर्क किया क्या वो वेस्ट हुआ, नहीं, लेकिन मुझे ये तो पता कि मैं थक गया, तो एनर्जी चली गई ना। अब वो एनर्जी किस में स्टोर हो गई, रबर में, उसके मोलेक्यूल्स में, उसके इंटरमोलेक्युलर फोर्स में, उसके बॉन्ड्स में, अभी उसमें केमिस्ट्री में नहीं जा सकता। तो ये जो एनर्जी मैंने दी वो कहाँ है, अब रबर के अंदर। अब मैं ऐसे ही पकड़ के रहूंगा चार, तो क्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, नहीं, वो एनर्जी रबर ने क्या करके रखी अपने अंदर स्टोर। वो ये सोच रहा है कि इसके पास जो एनर्जी इससे फोर्स से थोड़ी ज्यादा हो जाए, तब मैं वापस कहा जाऊंगा मेरे घर, तो ये एनर्जी स्टोर है। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो रबर आगे बढ़ेगा या फिर से घर जाएगा, फिर से घर जाएगा, ये वो माइनस है, ये क्या है वो माइनस है, तो डिस्प्लेसमेंट का होगा एक्चुअली उस साइड में, तो एनर्जी क्या करेगी, अपना ओरिजिनल साइज और शेप फिर से मिलाने की कोशिश करेगी। तो जब मैं इसको छोड़ता हूं ना, खींचने के लिए मैंने खींचा, तो ये वापस क्यों गया, किसने खींचा इसको, एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इसके जैसी दिखती है आपको, बिल्कुल फॉर्मूला किसकी तरह है, देखो वर्क की तरह, विद ओनली माइनस। डन, आगे ये बात समझना, लेकिन इसमें कुछ केस है। अगर मानो मैं एंगल जीरो ले लेता, अगर मैं यहाँ क्या डालता हूँ, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यू इज इक्वल टू माइनस एम, थीटा अगर जीरो होगा तो क्या लिखना है, यू इज इक्वल टू माइनस एम, थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब एंगल जीरो मतलब किसके बीच में का एंगल सर, मैग्नेटिक फील्ड और नीडल के बीच में का, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें क्या लगा के रखी हमने बीच में, नीडल, तो ये नॉर्थ पोल लेते हैं, साउथ पोल, ये इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो दोनों में एंगल क्या है, जीरो, इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके सवाल आ जाते हैं। आपको ये दे देंगे माइनस एम बी, बताओ ये कौन सी स्टेबल है, अनस्टेबल है, या जीरो एनर्जी की पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, मोस्ट, क्योंकि अगर आप ये खुद भी करके देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेट लेके निडल लटकाओगे, तो आप ये नॉर्थ की तरफ मूव कर देगी, और ये साउथ की तरफ, बाद में ये हलचल करने वाली क्या नहीं, स्टेबल, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी, ये सबसे स्टेबल। लेकिन मैं अगर इसमें थीटा की जगह पे 90 डाल दूं तो cos 90 कितना, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, जीरो। इसको बोलते मतलब एनर्जी नहीं, जब आप नीडल को या किसी मैग्नेट को ऐसा खड़ा कर दोगे इसमें, तो वो कितना काम करेगा, ना के बराबर काम करेगा, वो घूमेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी सेव करेगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी हो सकता है, ये सवाल आता है कि सबसे अनस्टेबल पोजीशन, सॉरी सबसे स्टेबल क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का, इक्विलिब्रियम है इक्वेशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का, तो आप लिखोगे u इज इक्वल टू माइनस एम, जब कंडीशन होती है तो उसमें क्या आती है, सबसे स्टेबल। अगर मैग्नेट को हम 90 डिग्री में डालते तो बताओ इसमें पोटेंशियल कितना होगा, तो जीरो। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो डालो फॉर्मूले में, यू पूरा करके बताता हूँ, माइनस एम बी कॉस 180, कॉस 180 सबको पता है माइनस वन, तो माइनस वन और ये माइनस, तो कितना होगा प्लस, तो यू इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन करके देखो, मोस्ट अनस्टेबल,
सर कैसे? देखो इधर नॉर्थ पोल है ना, अब इस नॉर्थ पोल को डायरेक्ट उल्टा घुमा दो और ऐसा कर दो। ये नॉर्थ तो है इधर, नॉर्थ, बताओ क्या नॉर्थ नॉर्थ साथ में रहेंगे? फिर भी आपने पकड़ के रखा, रहेंगे नहीं। जैसे आप छोड़ोगे जबान से पकड़ जाएगा। तो जब आप किसी एन और साउथ, ये पहले सेटल था, इसको अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो उस समय कितनी पोटेंशियल स्टोर होगी? कितनी होगी? प्लस। तब जब आप मैग्नेटिक नीडल को 180 में घुमाओगे, ताकि इसका नॉर्थ नॉर्थ के सामने और साउथ किसके सामने है? साउथ। ये तीन कैसे याद रखें? पोटेंशियल का फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा। अगर आप कॉस में जीरो डालते हो तो आपको पता है कॉस जीरो कितना आता है? 1। अगर नहीं पता है तो कॉस की डायग्राम याद कर लो। ये है कॉस सिग्नल, ये जीरो, ये पाई बाय 2 और ये पाई, मतलब 0, 90, 180। तो अगर ये प्लस 1 है तो ये कितना होगा? रट्टा भी नहीं मारना, वहां से आपको सब कुछ आ जाए। आई बात समझ? अब चलो इस प्रॉब्लम को ठोकते हैं। दिस इज अगेन रियली प्रॉब्लम, ये आपको आना ही चाहिए, ये नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे। बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, by using that we calculated the work done, by using we calculate the work simply, that is minus, sorry, mb cos theta. We calculate the u, that is potential energy acquired by the magnet which is inside the magnetic field. उसका फॉर्मूला है माइनस एम बी कॉस थीटा। दिस इज नॉट स्मॉल एम, दिस इज बिग एम, एंड बिग एम इज छोटा एम मल्टीप्लाइड बाय 2l. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल, m into 2l. What is magnetic dipole? Due to this magnetic pole strength and this distance, it acquired the one force that is called as torque, जो मैग्नेट में हमेशा बना रहता है। मैग्नेट को कभी भी इसमें पकड़ लेना और इस नीडल को थोड़ा सा झटका मारना, ये क्या करेगी? ऐसा ऐसा करेगी और फिर से सेट होगी, फिर से मार, फिर ऐसा ऐसा घूमेगी और स्टेबल होगी। मतलब कौन सा फोर्स मिलता है उसको? टॉर्क। और किसकी वजह से मिलता है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वजह से। और उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। यही बात हमने देखी। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब बार मैग्नेट है, समझ गए कॉन्सेप्ट? अब शायद इसका यूज हो या ना हो बताओ। अब बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट 2.5। एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है, मतलब क्या दे दिया है हमें? बड़ा एम। एंड इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड 2, 0.2। क्या दे दिया हमें? बी। कैलकुलेट द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू द फील्ड डायरेक्शन। भाई बात समझिए। कोई मुझे बताएगा कितने डिग्री की बात हो रही है? 180 डिग्री डायरेक्टली डिस्टल। ठीक है, लेकिन हम फिर भी प्रॉब्लम बनाएंगे। कैलकुलेट द वर्क डन, समझाऊंगा। कैलकुलेट द वर्क डन टर्निंग मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल, किसको पैरेलल? मैग्नेट को। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ये है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? चुंबकीय क्षेत्र। आप मुझे बनाओ, बताओ चुंबकीय क्षेत्र बिना चुंबक के बनेगा क्या? है ना? भाई बात समझ। गार्डन की मजा कब आती है? गार्डन जब कोई भी सिटी में बनता है, गार्डन की मजा कब आती है? जब लोग उसमें घूमने को आते हैं। और मजा कब चली जाती है गार्डन की? जब उसके पेड़ों के नीचे कोई बैठ जाता है, तो फिर वह फैमिली वाले लोग नहीं आते। इसी तरह चुंबक का क्षेत्र कब बनेगा? जब हम दो चुंबक या मैग्नेट से आते हैं। इसमें हमने क्या रखा है? इन्होंने एक वर्ड बताया, मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल। मतलब मैग्नेट कैसे रखा है हमने? पैरेलल। ये हो गया आपका मैग्नेट। ये साउथ है तो मैग्नेट का क्या आया होगा? इधर नॉर्थ। और ये नॉर्थ है तो मैग्नेट का आया होगा साउथ। और ये धागा है जिससे हमने उसको बांध के रखा। क्या हम इस धागे को प्यार का धागा नाम दे सकते? यस, प्यार का धागा, जो हमें अभी 2 साल के लिए नहीं बांधना है। अब हमने क्या कहा? ये जो पैरेलल है उससे हमें उसको कैसे घुमाना है? एंटी पैरेलल। एंटी एंटी। तो अगर ये पैरेलल है तो एंटी पैरेलल मतलब कैसा? डायरेक्टली उल्टा। मतलब हम इसी धागे को, मतलब इसको ऐसा करेंगे, इसको सीधा नॉर्थ कर देंगे इधर और इसका क्या कर देंगे? साउथ। डायरेक्ट एंटी पैरेलल घुमा देंगे। और फिर पूछा है उसने कि भाई ऐसे कंडीशन में कितना वर्क करना पड़ेगा? इजीली हो जाए? नहीं, इजीली नहीं। एक्सपेरिमेंट के लिए छोटा दिया है, मानो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है तो इसको हमें घुमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ बोलेगा नहीं ना, मजा आ रहा है इधर, साउथ है मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। साउथ बोलेगा नहीं, यही यही रहूँ। मजा आ रहा है ना मुझे? क्या आ रहा है? मजा। जैसे आप मोबाइल खेलते हो, क्या आता है आपको? मजा। यही मजा आपको क्या देगी फ्यूचर में? लेकिन आज आपको क्या पसंद है? जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, आपको मजे पसंद है, लेकिन आपको क्या करना है? एंटी पैरेलल बनना है। जो पसंद नहीं वही करो।
तो हमने एन को बोला कि तुझे एन के पास ले जाऊंगा, एन के पास ले जाऊंगा, एन के पास ले जाऊंगा, वो क्या करेगा हमें अपोज, लेकिन फिर भी हम उसको ताकत लगा के घुमाएंगे, तो हमारी ताकत वो किस में सेव करेगा, उसके अंदर। सर ने कितना भी हमें नॉर्थ नॉर्थ कर दिया तो फिर से हम क्या हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि मैंने क्या बांधा है अब प्यार का। चलो वर्क का फॉर्मूला होगा, वर्क इज इक्वल टू बोलो बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, व्हाट इज एमपी, एम दिया है मैं 2.5 और बी कितना है 0.2, कॉस थीटा पहले कितना एंगल था पता नहीं, जीरो था, सीधा था ना, तो जीरो था, कॉस जीरो, जीरो है कॉस जीरो माइनस कॉस कितने डिग्री घुमा दिया 180 डिग्री, वर्क इज इक्वल टू 2.5 0.2, ये आ गया 1, ये आ गया -1, माइनस ये -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाए प्लस, तो करो ये 2.5 0.2 और ये कितना आ जाएगा +2, कितना आंसर आएगा 1 जूल, तो ये आंसर आ जाएगा 1, ये आंसर आ जाएगा। वर्क किस में लेते हैं हम भाई, जूल में लेते हैं, सीधी बात, वर्क का यूनिट क्या है जूल, काम केलं तर त्याचं युनिट काय असतं ऊर्जा, काम करने के लिए क्या चाहिए हमें ऊर्जा, बराबर है, और हमेशा एनर्जी किस में कैलकुलेट की जाती है जूल में, और वर्क और एनर्जी क्या है भाई, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, अगर एनर्जी का यूनिट जूल है तो वर्क का भी यूनिट क्या होना चाहिए जूल। चलो इसको भी प्लीज आईएमपी, लास्ट वाला भी आईएमपी, ये वाला भी। सो प्रॉब्लम नंबर 8, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स whose center in r मीटर अपार्ट, तो हम क्या करेंगे कि दो बार मैग्नेट को रख देते हैं और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है उसको हम क्या बताएंगे r, और उसका जो फोर्स है इस डिस्टेंस के कारण उसमें कितना फोर्स डेवलप हुआ है 4.8 न्यूटन, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इसी डिस्टेंस को दुगना करो, इसी डिस्टेंस को, सेम बार मैग्नेट है, वही सेम बार मैग्नेट, लेकिन डिस्टेंस कितना कर दिया, अभी पहले r था ना, अब डायरेक्ट 2r कर दिया, तो उनका कहना है बताओ कि अब कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में, कितना है सॉरी कितना फोर्स दोनों के बीच में रहेगा, इसका f1 नाम देता हूँ, इसका f1, पहले का डिस्टेंस आ रहा है दूसरे का 2r, यही लिखा है, व्हेन देयर इज एक्सेस आर सेम लाइन में एक्सेस दोनों के सेम है, तो ऐसे कंडीशन में इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस और इफ वी डबल द डिस्टेंस, व्हाट इज द न्यू फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू मैग्नेट फ्रॉम द सेंटर्स, तो फॉर्मूला इसका लिखना है f इज इक्वल टू 6 m1 m2 अपॉन r रेज़ टू 4, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है और वो फॉर्मूला होता है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का फोर्थ पावर, इसको हम दो कैटेगरी में तोड़ देते हैं, पहला फोर्स उसका नाम f1 और दूसरा है उसके लिए भी फॉर्मूला बनाते हैं f2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, लेकिन इसका डिस्टेंस r था तो r का रेज़ टू 4, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना 2r, तो भाई 2r का रेज़ टू, तो जब कंपैरिजन के प्रॉब्लम आएंगे तो हम एक साथ वहां पे कचरा नहीं करेंगे, हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, ये पहले वाली केस ऐसी दूसरी वाली केस ऐसी, अलग अलग सॉल्व करो और फिर क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो मैं लिख देता हूँ f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r रेज़ टू 4 और यहाँ आया f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 r रेज़ टू 16 रेज़ टू 4 है 16 r रेज़ टू 4, अब दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का क्या ले लो रेशियो, हमें f1 तो पता है, हमें क्या चाहिए f2, अगर f2 पता चाहिए तो f2 को ही ऊपर रखो और दूसरी टर्म को क्या कर दो उसके नीचे डिवाइड, तो ये कौन सी टर्म f1 का भी, हाँ f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r रेज़ टू 4, ये मर गया ये मर गया, वही बात समझ में, तो कितना बचा 1 अपॉन 16, तो f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 और ये f1 कहाँ चला गया, आर की वैल्यू कहाँ है, नहीं आर की वैल्यू तो फोर्स की वैल्यू थी, फोर से पहले का 4.8, f1 की वैल्यू क्या है 4.8, नीचे से मैंने f1 को ऊपर लाया ना, तो यहाँ लिख देते 4.8, हाँ लिखू यहाँ f1 एंड सॉरी f1 इधर चला गया, f2 इज इक्वल टू f1 की क्या वैल्यू है, हाँ यहाँ पे आंसर है f2, मैंने f1 लिख दिया, f2 इज इक्वल टू f1 की वैल्यू है 4.8 और नीचे 16 है, तो ये होगा सीधा और एक डॉट इसके 0.2, तो f2 कितना बनेगा
आई बस में ऑलरेडी एक वैल्यू दे के रखी थी, उसको पुट करके हमने इसको सॉल्व किया। अब ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गया कि मैग्नेट्स दूर रखेंगे, पास रखेंगे, आगे पीछे करेंगे, डबल ट्रिपल कुछ भी उसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे और पूछेंगे। तो फॉर्मूला याद रखना है या रिलेशन याद रखना है, द फोर्स बिटवीन द बार मैग्नेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ उसके डिस्टेंस का रेस टू 4 पावर, ये उसका डिस्टेंस होता है। अगर फॉर्मूला चाहिए तो ये फॉर्मूला आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए भी हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ये फॉर्मूला लगा के हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व। ये एक्सिस के लिए, इक्वेटोरियल के लिए केवल क्या आता है, म्यू नॉट 4 पाई अपॉन m, कैपिटल M अपॉन r, जब बार मैग्नेट की लेंथ काफी छोटी हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ये प्रॉब्लम हमारा इस तरह सॉल्व होता है। बेटा सही बात समझ में, दोनों को अलग अलग कर लिया, पहले हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, ये अलग ये अलग। अब यहाँ F2 ढूंढना है, तो F2 इज इक्वल टू हमने क्या किया था, F2 अपॉन F1। तो F2 क्या था हमारा 1 अपॉन 16 r⁴, और ये कितना था 1 अपॉन r⁴। तो r4 मर गया, F1 को इधर लेके आए तो F1 आ गया ऊपर, लेकिन F1 की वैल्यू क्या थी 4.8, तो 16 से डिवाइड किया 0. रिलेशन भी याद रहा तो भी चलेगा। जब उनके एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछेंगे ना, एग्जाम में वो डेरिवेशन आने वाले, केवल हमें सर कॉम्पिटिटिव में लगा, तो रिलेशन इज वेरी सिंपल, एफ फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का पावर 4। ठीक है, ये हमें आना ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ शॉर्ट मैग्नेट इज 8, तो कैपिटल हम देख रहे हैं, the magnetic induction at a point 20 centimeter away from the midpoint on axial point or equatorial point। तो ये MHT CET लेवल का एक प्रॉब्लम है, MHT CET, क्योंकि इसमें सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी है। याद रखना है कि अगर बी एक्सिस पे चलिए, बी एक्सिस मतलब मैग्नेट के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का आपको निकालना है, लेकिन एक क्लॉज याद रखना कि मैग्नेट के डिस्टेंस से, मैग्नेट की जो लेंथ है उससे ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा दूर होना चाहिए। अगर मैग्नेट 2 सेंटीमीटर का है तो वो चीज 20, 25, 30 सेंटीमीटर पे चाहिए। मैग्नेट 2 सेंटीमीटर का है और आप 3 सेंटीमीटर पे निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला अलग आएगा, म्यू नॉट 4 पाई, ऊपर आएगा 2mr, नीचे आएगा r² माइनस l² ब्रैकेट का स्क्वायर, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, चलो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या दी थी उन्होंने, 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये दे दिया। बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, ऊपर होगा 2m अपॉन r क्यूब। अगर भी इक्वेटोरियल आ जाए, जो नहीं पूछा है शायद एक्चुअली पूछा है, बी इक्वेटोरियल पे पूछा, तो बी इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट 4 पाई m और r क्यूब, बस 2 हटाना r क्यूब। ठीक है, अब चलो इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं, म्यू नॉट है 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू डाल देते हैं 4 पाई म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और ये नीचे 4 पाई 2, m की वैल्यू कितनी है 8 और r कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻² का, ठीक है, क्यूब आंसर। इसको सॉल्व करना। उसके बाद ये भी पूछा इक्वेटोरियल से, अवे फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट ऑन रिस्पेक्टिवली the magnetic induction at a point 20 away from its midpoint on axial and equal, दोनों पे 20 लेना है। so म्यू नॉट इसके लिए भी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नीचे आएगा 4 पाई, ये ऐसे मरने वाले हैं, और यहाँ आएगा m, m कितना है 2, और ये आएगा 20 इंटू 10⁻⁻² का, तो बस इसको सॉल्व करना है और आपके आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये 8 है, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, ये 2 मल्टीप्लायर था, इसको 8 कर दो, 8, बस इसको आपको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन ए के पास आंसर आना। अगर ये हो गया तो आगे करते इसको, ये 2 इंटू 8, ये 20 का क्यूब है, तो कैसे लिख देता हूँ उसको, कितना आएगा 20 इंटू 20 ऐसे लिख देते सिंपल में, और 10⁻⁻² है तो ये 10⁻⁻6, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा ऊपर 10⁻⁻7, अच्छा ये बाकी है ऊपर 10⁻⁻7, तो ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा तो बचेगा -1, तो इसमें इसको 10 कर दो और ये कितने हो जाएंगे 400,
400 मतलब 4000, 8/4000 और ऊपर क्या बचा है 10⁻⁻1, तो नीचे आगे क्या होगा 10⁻+1, तो 8/40,000। अभी 10 और 4 बन जा, और ये 1 2 3 4 है, तो ऊपर जाके -4, तो 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4 वाली एक ही टर्म है यहाँ पे, इसका मतलब बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो दूसरे का आंसर यही आना चाहिए। तो इजी तरीके से हमने इसको कर, तो ये भी है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, केवल सिंपल वाले जो फॉर्मूले थे हमने याद किए थे उसको हमने लगा। अच्छा, तो ये सवाल सीईटी से बचा है, तो इसमें केवल फॉर्मूला और मैथ सॉल्व करना है। लास्ट वाला सवाल थोड़ा दिमाग का, इसमें हमें फॉर्मूला याद करना, ठीक है, ये भी इजी है, दोनों फॉर्मूले ये याद होने चाहिए। कीप इन माइंड द मैग्नेट इज शॉर्ट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लार्ज, देन एंड देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूलास। अगर बहुत क्लोज होता है तो फॉर्मूला आता है जो मैंने आपको बताया, तो वैल्यू डालो। मैं डायरेक्ट क्यूब करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने 20 को 3 बार क्लिक किया, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, काटा, तो ये 10,000 बन गया। 10,000 रुपए जाके क्या बनेंगे 10⁻⁻4, तो आंसर हमारा ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अलग सवाल है। An electron is moving in circle of radius this. एक इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में घूम रहा है, ठीक है, लिख लेते हैं। कितने रेडियस है इसकी, रेडियस इज इक्वल टू 5.1 × 10⁻11 मीटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.8 × 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। द इक्विवेलेंट करंट, तो भाई करंट कितना होगा, करंट का फॉर्मूला हमें पता है, करंट इज इक्वल टू QID, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, बट व्हाट इज 1/टाइम, 1/टाइम क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें टाइम के बारे में कुछ नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि चार्ज तो है लेकिन 1/टाइम ही क्या है फ्रीक्वेंसी। अभी ठीक है, अपनी किताबों में लिखते हैं आई और फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं छोटा v, तो मैं लिखता हूँ एफ, फ्रीक्वेंसी नाम से एफ से समझ जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻90 और फ्रीक्वेंसी है 6.8 × 10⁻15। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा, करके देखते हैं 6.8 1.6 8 10 10.88 वाला कोई आंसर अप्रोक्सीमेट, तो ये 8 है डेसिमल के आगे, तो ये ऐड कर देगा, तो 11.88 और यहाँ पे उसका ये -19 है और ये 15 है, तो क्या हो जाएगा 11.88 × 10⁻⁴, एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर देते हैं 1.1, ठीक है, तो ये 1.1 10⁻⁻, ये आंसर आपका। इसकी भी आदत रखो, ये कैलकुलेशन हम भूल जाते हैं लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो वो फास्ट हो इसके लिए प्रैक्टिस करनी। सॉल्व में कोई गड़बड़ होगी नहीं ये मुझे पता है, लेकिन समय फास्ट लगे, ये ना मुझे आ रहा था काय करे, तो ये 2 डेसिमल है तो 1 और 2, तो ये 2 देने चाहिए, ये डरना नहीं, भौनी होना है यार 10 आया अभी क्या करें, तो 10 यहाँ तो 1 भी नहीं दिख रहा है, मतलब हम ये ना मान ले तुरंत की कुछ कांड होगा, करके देखना है, लास्ट तक नहीं आया तो फिर अलग बात। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया जिसमें चार्ज करंट वगैरह दे दिया था। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 12, an electron revolve with frequency 6.6 × 10⁻⁻15 rps revolution per second around nucleus in circular orbit of radius this of hydrogen atom, then magnetic field produced at center of orbit, center of orbit। बताओ कैसे करोगे सॉल्व, क्या क्या देके रखा है, फ्रीक्वेंसी ली है, फ्रीक्वेंसी क्या है 6.6 × 10⁻⁵15, रेडियस कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, लगाओ दिमाग। हां
म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन हमें भले चलो, क्योंकि देखो आप अगर इलेक्ट्रॉन को ये मानोगे कि ये इलेक्ट्रॉन है तो एक रिंग की तरह घूम रहा है। किसकी तरह घूम रहा है? रिंग की तरह। और रिंग के सेंटर में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू एट सेंटर, B एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। लेकिन रेडियस है ना हमारे पास, तो हमारे पास रेडियस है 2b है, म्यू नॉट भी है, लेकिन हमारे पास क्या है, आई नहीं। आई निकालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू अपॉन टी। लेकिन टी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। चार्ज की क्या वैल्यू होती है 1.6 10 टू माइनस 19 और फ्रीक्वेंसी क्या दी 6.6 10 टू। तो ये आज की वैल्यू यहाँ पे पटक देते। b इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 4 पाई 10 टू माइनस 7 बराबर है म्यू नॉट की वैल्यू। करंट कितना निकाला 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19। यहाँ पे आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू 50 और नीचे क्या आएगा 2 और ये एंगस्ट्रॉम 0.53 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू माइनस। ठीक है, तो बस इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको सॉल्व कर लेते तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हमारा बनेगा ही। ठीक, b इज इक्वल टू 10 टू माइनस 7 और ये माइनस 90 कितना हो गया 10 टू माइनस 26। ये माइनस 10 ऊपर आके प्लस 10 मतलब ये क्या हो जाएगा 10 टू 25। मतलब ऊपर क्या बचेगा, केवल अगर ये हटा दे, ये पूरा कचरा हटा दे ये, तो केवल क्या बचेगा 10 टू माइनस 1। तो अभी आया 4 पाई 1.6, नीचे आया 2 0.53 और यहाँ बचा 10 टू माइनस 1। अच्छा 6.6 अरे ये 6.6 छूट गया मल्टीप्लाइड बाय 6.6। इस चीजों को सॉल्व करो, देखते क्या आंसर आता है। हाँ पाई और ये लगभग 1 ही आ गया, तो इसको करने की जरूरत नहीं। 4 पाई अप्रोक्स आंसर ही आएगा 1.6 और 6.6। पाई की वैल्यू 13 होता है। 4 पाई लगभग 13 होता है। 4 पाई लगभग 13 होता है। 4 पाई लगभग 13 होगा। पाई होता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4 1 5 और 1 12 लगभग 13। तो ये हो गया 13। तो 13 उसको 2 मान लो और ये 2 मान लो उसको। क्लोज आंसर है ना, नहीं डेसिमल में डिफरेंस आएगा तो 2 मान लो। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ठीक है। 7 पॉइंट इसको 7 और 0.1 है क्या -1 यहाँ लिख देते हैं। तो 26 गुणिला 7 26 गुना 7 ये आ गया 18 18.2 के आसपास क्या है फिर 12.5 बहुत दूर हो गया। डेसिमल लेकिन 18 और 12 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। आंसर हमारा एक्यूरेट आना चाहिए क्योंकि हमने ज्यादा कुछ मान लिया। हाँ मान की वजह से ये टाइम बचा ना, डेसिमल में डिफरेंस है फिर भी क्लोज आना आता तो अच्छा लगता। ठीक है, इसको बारीक में डिटेल में आप सॉल्व करो, पूरा डिटेल में सॉल्व करो तो शायद आंसर आ जाएगा। ये तो ओके किया हमने। तो ये हो गया नीचे 4 इंटू 3.14 1.6 6.6 और ये बन गया 6 और ये बन गया मतलब एक 1 0 ना 0.106 1.06 मतलब 1 है, पकड़ो ही मत इसको तो छोड़ ही दो। तो ये कितना हो गया लगभग 6.28 और ये हो गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6.6। तो इसका आंसर लगभग 12.5 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ दो, ये आप करो, इसमें समय नहीं बिताते हम कैलकुलेशन में, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आना ही चाहिए। 2 डेसिमल का इश्यू तो बराबर 12 पॉइंट आना चाहिए। पहले इसमें हमने जो रफ किया उसमें 18 है जो कि अलाउड नहीं मानेंगे, हम थोड़ा सा क्लोज जाएंगे उसके 13-14 के आसपास आ गया तो भी चलेगा। वैसे तो डेसिमल पॉइंट देख रहे हैं, सही बात है, लेकिन थोड़ा क्लोज आता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई, समय है आधा मिनट।
बी दे के रखा है प्रॉब्लम में, electron is moving around the proton in orbit of radius 1 angstrom produce 16 वेबर मीटर मैग्नेटिक फील्ड, तो बी दे के रखा है। इसकी वैल्यू दे दी हमें बी की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बी के बारे में बता रही है, ये रेडियस के बारे में बता रही है आर, और वो पूछ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें कुछ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। बी का फॉर्मूला क्या है, जब इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है तो वो रिंग बनाता है, रिंग में मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे निकालते हैं, एट सेंटर भी बोला है, तो फॉर्मूला तो इजी हो गया, म्यू आई अपॉन 2r, लेकिन हमारे पास रेडियस है ना, हमारे पास ऑलरेडी रेडियस है, इसका नहीं प्रॉब्लम, 2 का भी नहीं प्रॉब्लम, म्यू का भी नहीं प्रॉब्लम, हमें क्या चाहिए करंट। करंट कैसे निकाल, करंट के लिए हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन क्या हमें फ्रीक्वेंसी दी है, नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ओमेगा कैसे आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, तो मैं टी को इधर भेज देता हूं, टी इधर गया तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो शायद मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल के कुछ फायदा हो, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टी की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई और ओमेगा कहाँ जाएगा ऊपर, और हमें ओमेगा ही चाहिए, तो करंट दिया है क्या हमें, वो मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ दिया है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 नहीं, फॉर्मूला डिराइव करके हम सारी लिखवा देंगे इसमें। अच्छा, करंट की वैल्यू यहाँ डाल के फिर वो सॉल्व करना है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, ठीक है, ये हो गया, इसको मिटा देता हूँ, चलो सारी वैल्यू फॉर्मूले में डाल देते हैं, सो बी इज इक्वल टू, वैल्यू भी डाल देते हैं साइमल्टेनियसली, बी की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू म्यू है 4 पाई इनटू 10 माइनस 7, करंट की वैल्यू ये मैं डाल देता हूँ, हाँ करंट की वैल्यू ये, तो चार्ज कितना है 1.6 10 रेज़ टू माइनस, ओमेगा निकालना, नीचे कितना है 2 पाई, और नीचे 2, ये भी पीछे, ये तो आई की डाल दिया, 2 और आर डालना है, 2 आर कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10, तो ये 2 और ये 2 कितना होगा 4 पाई, और ये 4 पाई ये जगह पे चपक गया, ठीक है, ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 10 रेज़ टू माइनस 10 है, ऊपर जाके क्या हो गया प्लस 10, तो ये हो गया 16, ये हो गया प्लस 10, मतलब यहाँ बचा 10 रेज़ टू माइनस 3, 10 रेज़ टू माइनस 3 और माइनस 19, 10 रेज़ टू माइनस 22, ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 26 नो, ये 10 ऊपर जाके प्लस होगा, तो प्लस 3 माइनस 3 बचे, माइनस 3 और माइनस 3 प्लस 3 माइनस 19 प्लस 10 माइनस 7 ये माइनस है ना, ऊपर प्लस जाएगा तो ये बचेगा माइनस 3, प्लस 10 अच्छा ये प्लस है, सॉरी ऊपर जाके प्लस होगा प्लस 3, और ये प्लस 3 से गया प्लस 16 माइनस 16, ये आएगा माइनस 16। अब क्या निकालना बाकी है अभी, ओमेगा काट, ये ओमेगा, तो इसको नीचे भेज देते हैं, तो 16 ये नीचे जाएगा 16 बटे 1.6, तो कितना आएगा ये 10 रेज़ टू माइनस 16, ये आ जाएगा ओमेगा, हाँ तो ये 1 जा, ये 1 बनेगा, ये -1 मतलब 10 रेज़ टू माइनस 1 मतलब माइनस 11, ऊपर जाके क्या होगा 1 इंटू 10 रेज़ टू प्लस 11 इज इक्वल टू ओमेगा, अरे सॉरी यार बार बार वही गलती होगी, प्लस 16 16 1.6 10 रेज़ टू माइनस 16 ओमेगा, अब देखता हूँ 16 1.6 10 रेज़ टू माइनस 16 इज इक्वल टू ओमेगा, ये हो गया 1 जा, मतलब यहाँ एक माइनस होना अगर पीछे ले तो माइनस 70, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 70, ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस 70, तो ये एक डेसिमल पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस सॉरी 10 रेज़ टू प्लस 16, सही, ठीक है, ये डीपीपी हमने क्लोज की, अब हमारी कितनी बाकी है 2 डीपीपी चैप्टर की और हम करें, ठीक है, थैंक यू।